So hello everyone, in this video today we will discuss all the IMS questions from SimCAT I think 4 to 10 which have been appeared in the geometry section है ना। जो भी ज्योमेट्री के अभी तक के सब क्वेश्चंस हैं, we will discuss all the questions, so you don't have to go back to the SimCATs and waste time there. I will personally give all the approaches of the IMS geometry questions, and ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ये अच्छी लगे तो हम नेक्स्ट और कोई टॉपिक पे भी ला सकते हैं, मे बी टीएसडी या सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो दिस कैन बी यूज्ड एज रिवीजन सेशन। ठीक है, तो आप रिवीजन कर सकते हो, है ना। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई हैव पिक्ड ऑल द क्वेश्चंस, यू कैन पोज एंड solve the questions, or and after that you can see my solution, or directly you can take it as a revision video and also save it for the future use. नवंबर में आपके लिए बहुत काम आने वाली है ना। एंड द वीडियो विल बी कमिंग इन द पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दो पार्ट्स में वीडियो आएगी, है ना। some questions would be in the part 1, some would be in the part 2. I will first make the part 1 and upload it. अगर आपको ये पसंद आए तो I will upload the part 2. The main condition is that you guys have to subscribe my channel, subscribe to the channel. So as soon as I reach the 670 subscribers, I will upload the second part of the video, and second part of the video. So the thing is, you have to share this video for the second part, and if people like this and the second part, then I will upload uh, videos like this from the different mock series, different topics, and obviously it would be used as a very handy tool for the upcoming uh, CAT. So let's start. The first question is, AB is a chord of length 7 centimeter, subtend an angle at 60 at the center of the circle. ठीक है, so AB is this chord, ये 60 subtend करती है यहाँ पे। तो this and this equal, तो ये और ये एंगल भी इक्वल है, तो मतलब तीनों 60 60 60, तो I got to know that this is 7, this is 7. तो ये भी 7 हो जाएगा, एंड दिस वुड बी 7, है ना। BC इज अनदर कोड which subtend angle 120. What is the shortest possible distance between A and C? ठीक है, एक तो BC है, देखो ये 60 है ना। तो एक अगर मैं ऐसे लाइन बनाऊंगा, है ना, BC, राइट, तो ये 120 हो जाएगा, है ना। दिस इज 120, तो BC बोला उसने 120 सबस्टैंड, BC इज अनदर कॉल्ड विच सबस्टैंड 120 एट द सेंटर। ओके, तो अब देखो सी पॉइंट हम कहाँ ले सकते हैं ना, सी पॉइंट हम कहाँ ले सकते हैं। ये पूरा जो मैंने पहले ड्रॉ किया था, दिस इज 180, है ना। तो सी तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो सी समवेयर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो सी समवेयर यहाँ पे आ जाएगा, तो दिस वुड बी BC, है ना। तो ये BC है, और ये 60 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 120 होना चाहिए। ये 60 है, ये और ये इक्वल है, तो ये भी इक्वल ट्रायंगल बनेगा, तो AC क्या आ जाएगा 7। अब ऑप्शंस में देखो, ये 7 से बड़ा है ना, ये भी 7 से बड़ा है, तो दिस और दिस कुड बी अवर आंसर। अब BC को मैं इधर वाली साइड नहीं लूंगा, BC को मैं कहीं और लेके देख लेता हूँ, सो दैट आई कैन गेट अ डिफरेंट वैल्यू, मे बी ए डिफरेंट वैल्यू, है ना। तो BC को मैं अगर इधर लूंगा, है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने क्या किया, BC को इधर ले लिया, तो ये 120 बन गया, ये स्ट्रेट लाइन बन गई, तो ए और सी की डिस्टेंस उन्होंने लगा दी 7 + 7 14, विच इज इनकरेक्ट। तो हमारा 7 वुड बी द आंसर, है ना, 7 वुड बी द आंसर। ठीक है, तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इन राइट एंगल ट्राइंगल विद हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस है 50, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन परपेंडिकुलर, ये इसकी मैक्सिमम लेंथ बतानी है। तो इसकी मैक्सिमम लेंथ का फॉर्मूला क्या है, 50/2, दैट इज 25। ये कब पॉसिबल होती है, ये भी देख लो। ये पॉसिबल होती है व्हेन दिस इज ए एंड दिस इज ए, मतलब ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। दिस इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। नाउ वी विल सी ABCD इज ए रेक्टेंगल वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। ठीक है, तो एक बार एक प्लेन बना, कोऑर्डिनेट एक प्लेन बना लिया, और ए पॉइंट्स को, ए को लोकेट कर देते हैं, दिस हेयर, है ना, -3 to 1, दिस इज ए, एंड C कितना है हमारा 5, -3।
So 5 comma minus 3, this would be C. That is 5 comma minus 3. तो अभी रेक्टेंगल है तो ये ऐसे बनेगा, है ना, मोस्ट प्रोबेबली, एंड ऐसे और ऐसे एंड ऐसे। ठीक है, एक बार थोड़ा और क्लियर देख लेते हैं कि अगर ये डिस्टेंस ऐसे -3 है तो ये भी -3 होगी, और ये ऐसे -3 तो दिस वुड भी -3 एंड अगर ये ऐसे 5 है, यहाँ से पता लग रहा है ना, तो ये भी 5 होगा और इसकी हाइट 1 होगी, है ना। तो ये हमने पता लगा लिया। इफ इट इज नोन दैट ए बी इज पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस, तो वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल ए बी है, तो यहाँ पे बी आ गया एंड दिस वुड बी डी। देन द डायगोनल बीडी इज, तो डायगोनल बीडी हमारा क्या हो जाएगा, दिस लाइन, है ना, दिस लाइन। सो दिस लाइन वुड बी द डायगोनल बीडी। ठीक है, तो डायगोनल बीडी में अब देखो कुछ कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं। लेट्स सी कि डायगोनल बीडी में ये पॉइंट तो फुलफिल करेगा, -3 को -3, तो पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 एंड -2 इंटू दिस, तो +6। तो मे बी इसको होल्ड कर सकते हैं ना, इसको आंसर नहीं कह सकते लेकिन होल्ड कर सकते हैं ना। एंड जब इसको करेंगे तो -6 + 3, -3 आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो दिस ऑप्शन इज गोन, दिस ऑप्शन इज गोन। नाउ लेट्स सी दिस वन, -6 + 3, दैट इज -3, दिस ऑप्शन इज गोन। ठीक है, नाउ y, that is -3 + 6, 3, so this can be hold, this can be on hold. Now let's see our this point 5,1, तो यहाँ पे 1 - 10, that would be -9, so ये भी गया, है ना, ये भी गया। तो अब 5,1 को इधर पुट करके देख सकते हो, 5 - 2 = 3, है ना। वैसे जरूरत नहीं थी, जब 3 ऑप्शंस गए तो ये डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, तो ऐसे करना था इसको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना उस पर, है ना। तो this is again a very good question. The radius of two concentric circles differ by 2 centimeter. ठीक है, अगर एक की रेडियस r है तो दूसरे की r+2 है। There is a chord of the larger circle which is a tangent to the smaller circle. तो ये स्मॉलर सर्कल है ना, और तो एक ऐसे कोड जा रही है जो स्मॉलर सर्कल के टेंजेंट है ना, दोनों का सेंटर सेम है, कॉन्सेंट्रिक है। लेंथ ऑफ 2 रेडियाई एंड दैट ऑफ द कोड आर ऑल इंटीजर्स। ठीक है, लेंथ ऑफ 2 रेडियाई एंड दैट ऑफ द कोड, ठीक है, रेडियाई इनकी एंड एक कोड की, ये सारी इंटीजर्स लेंथ है। ठीक है, व्हेन एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर, इफ द लेंथ ऑफ द कोड विच इज एन इवन इंटीजर। ठीक है, तो ये इवन इंटीजर कैसे होगा कोड का, अगर इसकी लेंथ ए है ना, यहाँ पे यहाँ तक की, और ये लेंथ भी ए है, तो ये टोटल लेंथ 2a हो गई, तो ये इवन ही होगी, है ना। इज मोर देन 12 सेंटीमीटर, है ना, लेंथ ऑफ द कोड, तो 2a इज ग्रेटर देन 12, सो a शुड बी ग्रेटर देन 6, स्ट्रिक्टली ग्रेटर। एंड द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल, डायमीटर मतलब यहां से ये वाली डिस्टेंस इज लेस देन 50 सेंटीमीटर, तो आर मेरा मेरा क्या आ जाएगा, आर शुड बी डायमीटर, सो रेडियस वुड बी r+2 शुड बी लेस देन 25, तो दिस वुड बी r शुड बी लेस देन 23, है ना। देन द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, वी हैव टू फाइंड द r, तो वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ एंड वी हैव सम कंडीशन अबाउट दिस लेंथ एंड दिस लेंथ। सो ए को मैं ग्रेटर देन 6 है, और ये वाला जो r है ये मेरा थोड़ा छोटा होगा, तो ट्राई टू थिंक ऑफ सम पेयर जहां पे इसका और इसका डिफरेंस दोनों का 2 आएगा ना, 2 आएगा। तो ऐसा पेयर है 15-17, है ना, 15-17-8, मतलब ये लेंथ 17, ये 15, ये 8। अब ये वाली कंडीशन देखो, ग्रेटर देन 6 आ रही है तो फुलफिल कर रही है ना, डेफिनेट आंसर है, थीटा में है, तो मतलब डेफिनेट आंसर आएगा, है ना। तो हमारी एक कंडीशन आएगी, यही आंसर आ जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, सो रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 15 शुड बी माय आंसर। ठीक है, so now we will see a cube is covered under a hollow cone such that the base of the cone just touches the surface on which the cube is placed. So this question, है ना, ये question I don't think I would be able to make you explain very much, but let's see, है ना, let's see how I should draw the diagram because it would be a 3D one. कुछ ऐसा कोन है, ये मैं 2D में प्लेस कर रहा हूँ ना, तो ऐसा है ना। Let's see if works, है ना। The four vertices of the top surface of the cube touches the inner curved surface of the cone, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, मतलब ये कौन है ना, तो कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसा कुछ बन जाएगा। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 टाइम्स इट्स रेडियस, मान लो रेडियस इसकी r है, तो हाइट वुड बी 2r, सिंपल।
The length of each edge of the cube is 5 root 2. So this would be 5 root 2, है ना, each edge, है ना. What is the height of the tip of the cone from the top face of the cube? तो टोटल हाइट 2r में से में -5 root 2 should be our answer. लेकिन अब देखो कैसे करना है ना. तो अब देखो ये लेंथ जो ऐसे लेंथ या ये लेंथ आएगी, दिस लेंथ वुड बी a रूट 2, है ना, a रूट 2. सो दैट वुड बी, मतलब ये लेंथ आ जाएगी 5 रूट 2 इंटू रूट 2, दैट मीन्स दिस वुड बी 10. एंड ये लेंथ किसके बराबर होगी? तो दिस इज द 10, सो दिस वुड बी द 5. तो r मेरा क्या आ जाएगा? 5. तो मेरा पूरी हाइट आ गई 10, और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? 5 रूट 2, है ना. तो 10 माइनस 5 रूट 2 आएगा शायद. What is the height of the tip of the cone from the top face of the cube, है ना. Something on this note आना चाहिए. But still let's see how they have done. अगर मैं इसको ऐसे सीधा रखूं, just wait a second. 5 root 2, I don't have solution वगैरह ना, नहीं तो हम देख लेते. 5 root 2, this 5 root 2 10, and this is r, so 2r would be 10. This would not be r ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है. हाँ, मुझे वही कंफ्यूजन हो रहा है, बिकॉज दिस इज, अच्छा, सो दिस, लेट्स डू वन अनदर मेथड, है ना, मे बी दैट माइट वर्क. तो दिस, जस्ट वेट अ सेकंड, दिस ट्राइंगल, दिस वन एंड दिस बिग ट्राइंगल, दीज आर सिमिलर, सो है ना, सो सिमिलर है, सो सिमिलर. Without that touches the four vertices, unless the height of the cone is 2 times the radius, the length of each edge of the cube is 5 root 2, so this would be 10. ठीक है, ये मुझे समझ आ गया, और पूरा हाइट 10 है, ये भी समझ आ गया. लेट्स सी, है ना. एक ट्राइंगल तो ऊपर छोटे वाला है, ये 5 है, एंड ये है 10 माइनस 5 रूट 2. और एक एक पूरा बड़ा ट्राइंगल है, एक बड़ा ट्राइंगल है ना, जो मैं बड़ा ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ. तो ये है हमारा 5. नहीं नहीं नहीं, सो वी आर डूइंग मिस्टेक. यहाँ पे हमने 10 लिया ही नहीं है ना, क्योंकि ये 10 है, अभी हमें पता नहीं है वो क्या आएगा, लेकिन ये 5 फॉर श्योर है. तो ये हमारा आर ही रखते हैं, एंड ये पूरी हाइट को 2r रखते हैं, एंड दिस वुड बी 2r माइनस 5 रूट 2 आएगा ना ये. तो दोनों सिमिलर हैं, तो व्हाट वी कैन डू, दैट 5 बाय r इज इक्वल टू 2r माइनस 5 रूट 2 बाय 2r. सो r से r कैंसल, सो 10 इज इक्वल टू 2r माइनस 5 रूट 2. सो r would be r would be 5 plus 5 बाय रूट 2, समथिंग लाइक दिस, है ना. आई एम नॉट वेरी श्योर. तो इन्होंने पूछा है इसका डिस्टेंस, है ना, तो इसका डिस्टेंस वुड बी 2r तो हमारा आ गया था 10 प्लस 5 रूट 2, एंड माइनस 5 रूट 2 करेंगे, तो 5 रूट 2 5 रूट 2, 10 शुड बी द आंसर, है ना. 10 शुड बी अवर आंसर. ठीक है. तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द एरिया ऑफ रोम्बस इज 720. तो एरिया ऑफ रोम्बस मैंने बताया हुआ है आपको, हाफ इंटू d1 इंटू d2. सो d1 इंटू d2 क्या आ गया मेरा? 1440. ठीक है. पेरीमीटर है 164, सो ए मेरा क्या आ गया? 41, है ना, 41, है ना. आई ऑल्सो नो वन फॉर्मूला, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, है ना. तो 4a मेरा आ गया था 164 इंटू a, दैट वुड बी 41. So I am just making use of calculator to calculate this. 164 into 41, so 6724, right? So this would be 6724. ठीक है. Let's see what they are asking. Find the value of the sum of the lengths of diagonal. I have to find d1 plus d2. So I can write this as d1 plus d2 का whole square is equal to d1 square plus d2 square plus 2d1 d2 ना. So 2880. So this would be 4069,
and this would be d1 plus d2 का whole square. So यहाँ से दिस इज गॉन बिकॉज यूनिट डिजिट 4 आ रही है. 9 का स्क्वायर 99 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगी, 49 का करेंगे 1 आएगी. सो 198 एंड 98 इज द कंफ्यूजन. 198 ज्यादा बड़ा हो जाएगा है ना, 198 का स्क्वायर. सो 98 शुड बी द आंसर है ना, क्लोज टू. अगर 100 का करेंगे तो 10,000 आएगा, 10,000 से कम है तो 100 से कम आंसर आना चाहिए. दैट वुड बी 98 शुड बी माई आंसर. ठीक है. Now let's see the area of the largest circle that can be drawn on the rhombus. So again on the rhombus, this is the rhombus. So देखो, try to understand the question. उसने क्या बोला है, rhombus नहीं बोला. The area of the largest circle that can be drawn on the rhombus shaped piece of paper. मतलब ये मेरा piece of paper या इसमें मुझे देखो आपका ये सारा एरिया अगर मैं ब्लैक ड्रॉ कर दूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. बहुत बच्चों ने यहाँ पे सरकम सर्कल ले लिया था. इन सर्कल क्यों आएगा, लेट मी एक्सप्लेन. है ना, आपके पास इतना ही कोई पीस है ना, बाकी कहीं भी सर्कल नहीं आ सकता. तो अगर आप सरकम सर्कल की बात कर रहे थे तो सरकम सर्कल तो ऐसे आना चाहिए. ये तो ब्लैक पार्ट पे आ गया, बट आपको तो उसके अंदर ड्रॉ करना है ना. है ना, तो अंदर वाला सर्कल क्या होगा, दैट वुड बी योर इन सर्कल. है ना, इन सर्कल एक ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, इन सर्कल एक मैंने ड्रॉ कर लिया. ये मेरा इन सर्कल है. ठीक है. whose diagonals are length of 10 and तो डायगनल है, तो डायगनल है ये वाला, एंड और एक ये डायगनल है, ये 90 पे मिलते हैं. ठीक है. सो 10 है तो ये 10 वाला है, तो इसकी लेंथ ये वाली 5 हो जाएगी और ये वाली हो जाएगी 12. तो हमें ये ट्रिपलेट याद आ गया, तो दिस वुड बी 13. तो हमें फाइंड करना है, व्हाट हैव टू फाइंड लार्जेस्ट एरिया. है ना, एरिया फाइंड करना है तो पहले इसकी रेडियस चाहिए सर्कल की. सर्कल की रेडियस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक. है ना, ये वाली सर्कल की रेडियस है, दैट वुड बी 90. सो इसका मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, 60/13 वुड बी द रेडियस. ए बी बाय सी. है ना, बोथ साइड्स का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस. ठीक है, 60/3 आ गया. तो बस अब 60 पाई 22/7 इंटू 3600. है ना, 22/7 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 169. दैट वुड बी 66.94. सो 66.94 मतलब ऑप्शन नंबर 3. ऑप्शन नंबर 3. है ना, आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन एंड सीइंग द अप्रोचेस. ठीक है. So now let's see. Just wait a second. APQ has been formed by the two coordinates axis line 3x plus something like this. है ना, तो okay. So this has been question which is getting floated a lot of times. So let me show you how you can do it. Okay. Okay. So Pick's theorem we have to use. So there is a line and the two coordinate axes are there. So the line is this one, and this point would be the 8,0, and this point would be 0,0, and this point would be 0,12. So first I have the formula is area is equal to integer plus boundary points by 2 minus 1. This integer means points in